नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की सीरीज में आज हम कुछ अलग प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और अलग प्रकार के टॉपिक में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि हम चीन के सामान का बहिष्कार करें या ना करें, कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा अन्य स्टूडेंट को भी इसके बारे में बताएं। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है और हमारा जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। तो चीन के सामान को हम खरीदें या न खरीदें, इस पर चर्चा करने से पहले है कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ ये आपके एक तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से कर रहा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरी बात ये है, ये बातें मैं भावनात्मक रूप से नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर बात करूँगा। तो हो सकता है कुछ जो देश प्रेमी है उनकी भावनाएं भड़क सकती है। हालांकि उस टाइप के जो देश प्रेमी होते हैं ये लॉकडाउन के कारण काफ़ी फ्री है, तो वो इस समय का उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी भावनाएं ना भड़काएं और मेरी बात को एक एग्ज़ाम की दृष्टि से समझने का प्रयास करें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगा। चीन का सामान हम खरीदें या न खरीदें, मेरी बात को ध्यान से समझिए, कितना उचित है, कितना अनुचित है। चीन के सामान को भारतीयों के द्वारा खरीदना अब देखिए ये कितना यदि हम कहें कितना उचित कितना है, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, भावनात्मक। यदि हम भावनात्मक रूप से देखें तो हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। इमोशनल होके देखें, कहें जी मैं भारत का निवासी हूँ, मुझे अपने देश से प्रेम है और मैं इसके सिवा कुछ नहीं सोचता, राष्ट्रवाद है, इस तरीके से यदि आप सोचें तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए। भावनात्मक दृष्टि से यह बिल्कुल उचित है और आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये अनुचित है। तो हम कहें अनुचित कब है? अनुचित है यदि हम प्रैक्टिकली सोचें, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्णता के दृष्टि से, तो ये अनुचित है। अब ये अनुचित, भाई उचित भावनात्मक है, ये तो मान लिया इमोशनल है, हम भी भारत के निवासी हैं, देश से प्रेम करते हैं। तो भावनात्मक रूप से यदि मैं खुद पर्सनली देखूंगा तो मैं यही कहूंगा नहीं, चीन का सामान नहीं खरीदना। आप भी यही कर रहे हैं और भारत में इसकी आप ये कह सकते हो एक लहर सी भी चल रही है। उस दृष्टि से यह उचित है। लेकिन मैं यहां आपको यह बताने जा रहा हूं कि अनुचित क्यों है। प्रैक्टिकली देखें, हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देखिए, यहां पर यदि हम देखें, देखिए अनुचित होने का कारण क्या है। मैन्युफैक्चर सेक्टर से संबंधित कच्चा माल चीन से आता है। मैन्युफैक्चर मतलब विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जो हम यहां पर सामान निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उससे संबंधित जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो चाइना से आता है। इसका मतलब यदि हम इसे बंद करते हैं,
यदि भारत इसे बंद करता है तो भारत के मैन्युफैक्चर सेक्टर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है। जैसे हम एक छोटी सी बात करें, जैसे दवाई उद्योग, मेडिसिन इंडस्ट्री जो है, तो इससे संबंधित जो कच्चा माल है वो चाइना से आता है। अब यदि हम इसको बंद कर देंगे तो फिर इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? यदि हम दूसरी व्यवस्था करते हैं, भाई चाइना से तो बंद कर रहे हैं हम, तो दूसरी व्यवस्था करते हैं। दूसरी व्यवस्था हमारी क्या हो सकती है? जापान हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, ये दूसरी व्यवस्था हो सकती है हमारी। लेकिन जब हम इसका आकलन करते हैं, ये जो दूसरी व्यवस्था है भारत के लिए चीन की अपेक्षा महंगी है। मतलब यहां से यदि हम कच्चा माल मंगाते हैं दवाइयों के लिए, तो वो जो चीन से जो हम ले रहे थे वो महंगा पड़ेगा हमें। अब वो महंगा पड़ेगा तो इसके कई प्रभाव होंगे। क्या प्रभाव होंगे? ऑब्वियसली बात है, जब कच्चा माल महंगा आएगा तो जब लागत कैसी हो जाएगी? ज्यादा। जब लागत ज्यादा हो जाएगी तो भारत में दवाइयों की कीमत कैसी हो जाएगी? ज्यादा। भारत में दवाइयों की कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। अब दूसरी बात है, यदि हम दूसरे देश से महंगा माल लेकर आ रहे हैं, हमें कोई ये थोड़ी है कि दवाइयों के लिए लाना है, और भी तो बहुत सारे हैं सिस्टम। तो इंटरनेशनल मार्केट में बना रहना भारत के लिए मुश्किल होगा। इंटरनेशनल मार्केट में भारत का बना रहना मुश्किल स्थिति में होगा। तो एक तो ये दो इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। मैंने तो सिर्फ एक दवाई उद्योग का एग्जांपल लिया है। क्लियर? एक तो ये हो गया। अब दूसरा हम ओवरऑल बात करें। मैं दो आंकड़े बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चीन भारत को कुल निर्यात का एक्सपोर्ट केवल 3% करता है। अब दूसरा आंकड़ा देखिए, भारत चीन को कुल निर्यात का 6% करता है। दोनों आंकड़े को बहुत गंभीरता से देखें। अब देखिए, कहने का इसका मतलब क्या है कि चीन जो निर्यात करता है हमें, चीन जो हमें सामान भेजता है, वो अपने कुल निर्यात का 3%, और हम जो चीन को निर्यात करते हैं वो हमारे कुल निर्यात का 6% है, दुगना है। तो अब आप देख लीजिए, दोनों बातों को साथ में लो। यदि भारत बंद करता है, अब ऑब्वियसली बात है, यदि भारत बंद करेगा तो चाइना भी बंद करेगा। यदि चीन बंद करता है तो ठीक है, चीन पर नेगेटिव इफेक्ट
कम रहेगा, क्योंकि इसका तो 3% ही गया। भारत पर नेगेटिव इफेक्ट चीन की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। ये है। तो आपके सामने आंकड़ों के तहत मैंने एक प्रैक्टिकली बात करने का प्रयास किया है, और इन बातों को थोड़ा समझ के देखिए। यही चीज़ें होती है जो आपके दिमाग को इनलार्ज करती है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है। क्योंकि सोचने के दो तरीके होते हैं, एक होता है भावनात्मक और एक होता है प्रैक्टिकल। तो भावनात्मक तो ये है कि आप उसको बंद कर दीजिए, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली सोचें तो उसका रिजल्ट ये है, जब तक कि दूसरा विकल्प भारत को नहीं मिलता है। हाँ, यदि चीन का विकल्प हमें मिल जाए फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि चीन का विकल्प नहीं है तो हमें ये परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। इससे इंडियन इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने हम चाइना से बंद कर देंगे तो इस पर तो 3% इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पे 6%, दुगना इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव। और यहां भी यदि हम देखते हैं, जैसे मैंने तो एक ही एग्जाम्पल लिया है दवाइयों का, मेडिसिन का लिया है। मेडिसिन से संबंधित कच्चा माल हम इंडिया चाइना से लेता है, हम बंद कर देंगे तो हम चलो ठीक है, हम कहेंगे हम जापान से ले लेंगे, वियतनाम से ले लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीन की अपेक्षा महंगा देगा। अब चीन की अपेक्षा महंगा देगा तो ओबियसली बात है, हमारे यहाँ दवाइयों की कीमत कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कच्चा माल महंगा है। इतना तो इकोनॉमिक्स आप समझते ही हो। दूसरा, यदि हम किसी भी मार्केट में रह रहे हैं और उस मार्केट में हम सस्ते की बजाय महंगे को खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हमारे सामने हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? इस स्थिति में यदि हम दवाई उद्योग की बात करें तो याद कीजिए, मैंने आपको एक बताया था, भारत के कुछ स्थानों पर ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं जो कि दवाइयों के निर्माण से संबंधित है। वो भारत का एक सराहनीय कदम है। लेकिन बात वही है, ये जो ड्रग पार्क है ये अब के नहीं है, पहले के ही हैं। और पहले से अब तक यदि हम तुलना करें और इनके प्रोग्रेस की बात करें तो इनकी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। हाँ, अब ये कितना प्रोग्रेस करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य के गर्भ में है। आप आज नहीं कह सकते कि हमने एक व्यवस्था ढूंढ लिया या हमने ये निवारण ढूंढ लिया है। हाँ, यदि वो सक्सेस होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने चीन से जो कच्चा माल मंगाना बंद किया था उसमें हम समर्थ हो गए हैं, उसका हमने एक विकल्प ढूंढ लिया है, तो हम कह सकते हैं। अकेला हम ये कह दें कि हम पार्क बना रहे हैं उससे हमें ये होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, अभी नहीं कह सकते। और दूसरी बात, वो जो ड्रग पार्क है वो अब की योजना नहीं है, वो पहले की योजना है। हाईलाइट तो इस कारण से किया जा रहा है क्योंकि आत्मनिर्भर जो अभियान हम चला रहे हैं उसके तहत उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इसकी पुनः बात होने लगी है। क्लियर? तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की कि चीन के सामान को खरीदना कितना उचित है, कितना अनुचित है। इसको हमने प्रैक्टिकली और भावनात्मक दोनों तरीके से देखने का प्रयास किया। और ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपको बताया है। इसमें जो भी बातें हैं वो एक प्रैक्टिकली किसी आधार बनाकर बातें कही गई है। जो हमारे तथ्य सामने हैं उन्हीं को आधार बनाकर कहा गया है। कोई भी देश प्रेमी व्यक्ति ज़्यादा परेशान ना हो, आराम से वो अपना जीवन यापन करे, उसके जीवन में ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।